हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप डी का एग्जाम जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम रह गया है उन्हें मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जितनी मेहनत करनी है तो वो जो आप पढ़ चुके हैं बस उसी के लिए रिवीजन करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, क्रम व्यवस्था यानी क्रम व्यवस्था की बात करूं मैं तो हर एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं अभी 2-3-4 दिन पीछे वीडियो नहीं दे पाया था, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इस वजह से मुझे वीडियो देने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मैं वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो दूंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्रम व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे ग्रुप डी में और किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ग्रुप डी में तो स्पेशली मैं बात करूं तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था देखिए यहाँ पर क्या है, क्रम व्यवस्था का मतलब क्या है आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या है, मतलब बैठाना है, सीटिंग अरेंजमेंट। क्या करना है, बैठाना है। कैसे जैसे सबसे पहले मैं बात करूं नंबर एक की बात करूं तो आपका वृत्ताकार यानी कि इस क्रम में बिठाने की बात हो जाती है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है जैसे केंद्र की ओर मुख करके बैठे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे होते हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखना है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है, यहाँ पर एक व्यक्ति मान लो एम है, यहाँ पर एक व्यक्ति ई है, यहाँ पर एक व्यक्ति एस मान लो। इस तरह से व्यक्ति बैठे हुए हैं, कोई भी मान लो, यहाँ पर कोई आर मान लो, इस तरह से बैठे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात पूछूं मैं कि इनका जो मुख है, जैसे मान लो सपोज दैट आप स्वयं को मान सकते हो कि आप बैठे हुए हैं इधर को मुंह करके। अगर मान लो आप बैठे तो इधर आपका क्या होगा, दायां होगा, और इधर क्या होगा, आपका बायां होगा। तो ध्यान देंगे, अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो ये होगा हमारा दक्षिणावर्त कह दो या क्लॉकवाइज कह दो। और इधर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कहलाएगा वामावर्त, यानी कि ये क्लॉकवाइज और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ, जैसे ये वृत्ताकार है, तो अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे तो हम क्या कहेंगे, इधर हम बताएंगे दाएं, और इधर की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा हमारा बाएं। तो बस पूरे चैप्टर में इसके जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में बस इसी बात का खेल है कि दक्षिणावर्त पता होना चाहिए, वामावर्त पता होना चाहिए, आपको दाएं पता होना चाहिए, बाएं पता होना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पर कह दूं एक व्यक्ति ए है, यहाँ पर एक व्यक्ति सी है, एक व्यक्ति यहाँ पर एम है, एक व्यक्ति यहाँ पर आर है, मैं कह दूं ए के दाएं कौन, सी, ए के बाएं कौन, आर। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों के लिए। अच्छा, दक्षिणावर्त हो गया, वो सॉरी वृत्ताकार क्रम में बिठा दिया हमने। दूसरी बात करते हैं हम इस क्रम में बिठा देता है, यानी कि चार भुजाओं वाली आकृति में, यानी वर्गाकार आकृति कह सकते हैं। एक व्यक्ति यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया। जैसे ताश खेलते हैं, ये केंद्र है, तो ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, और ये इधर देख रहा है। मान लो यहाँ पर ई बैठा है, यहाँ पर आर बैठा है, यहाँ पर एम बैठा है, यहाँ पर क्यू बैठा है, तो कह देंगे क्यू और एम जोड़ीदार है, आर और ई जोड़ीदार है। अगर बात करेंगे दाएं बाएं की, केंद्र की ओर मुख करके बैठे तो दाएं इधर होगा, दाएं ये हो जाएगा, और बाएं ये हो जाएगा। यानी कि बात करें तो ई के दाएं कौन है, एम है। अगर मैं बात करूं आर के बाएं कौन है, तो आर इस तरह से बैठा, बाएं इधर हुआ, तो आर के बाएं कौन है, एम। इस तरह से पूछे जाएंगे। अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट होगा हमारा रेखीय क्रम। कैसा क्रम, रेखीय क्रम। रेखीय क्रम का मतलब होता है जैसे एक रेखा में, एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बिठा दिए, जैसे मान लो एम क्यू आर एन यू, इस तरह से कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब वो पूछ लेगा आपसे कि अगर एक बात ध्यान रखेंगे, जब इस रेखीय क्रम में बिठाएंगे तो एक दिशा दे देंगे,
यानी कि दिशा किसके लिए, अपने सामने वाली दिशा लेते हैं कि हमारे सामने, यानी कि इधर को मुख करके बैठे हुए हैं, यानी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो आपको पता होगा दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, मैं कह दूं एम के दाएं कौन बैठा है, तो क्यू बैठा है। मैं कह दूं एम के बाएं कौन बैठा है, तो एम के बाएं कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा है। मैं कह दूं बीच में कौन है, आर है। और मैं कह दूं एन के बाएं कौन बैठा है, तो एन इधर को मुंह करके बैठा है, तो एन के बाएं कौन होगा, आर होगा। तो इस कंडीशन में आपके लिए इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं आपसे अगले पॉइंट की, तो पॉइंट नंबर 4 जो होगा मिश्रित, क्या होगा, मिश्रित क्रम व्यवस्था। मिश्रित क्रम व्यवस्था में क्या होगा, मिश्रित क्रम व्यवस्था में मैं बता दूं आपके लिए, यहां पर होगा लंबाई का क्रम। लंबाई का क्रम कह देगा कि वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है। आपसे लंबाई का क्रम कह देगा, ऊंचाई का क्रम कह देगा, भार का क्रम कह देगा। तो कुल मिला के आपके लिए क्रम व्यवस्था में पॉइंट 4 तैयार करने हैं, वृत्ताकार, वर्गाकार, रेखीय और आपका मिश्रित क्रम। इन्हीं में से आपके लिए क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। और जिसका बेसिक थोड़ा सा सही है, बेसिक थोड़ा सा पड़ा है, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अब बात करेंगे हम अपने टॉपिक की। और टॉपिक में अगर क्वेश्चनों की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 5 व्यक्ति एफ, जे, एन, आर तथा वी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। वृत्ताकार मेज की तरफ, वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं, एक केंद्र की ओर मुख करके, ये रहा केंद्र। यहां पर कह रहा है जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, यानी कि जो क्रम में दे दिए हैं जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में होंगे वो। तो यहां पर क्या कहा गया, पहला पॉइंट क्या है, जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। जो जे है वो एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। मान लो मैं कह दूं एफ यहां पर है, यहां पर कौन है, एफ। एफ के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, जे बैठा है। अब ध्यान देंगे, अगर हम इस तरह से चलेंगे तो ये हो गया बाएं, और इधर को चलेंगे तो दाएं। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि उसने कहा है कि जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। जो जे है वो एफ के तुरंत बाईं ओर है। अगर एफ इधर को देख रहा है तो इसका दायां इधर हुआ और बायां इधर हुआ। तो जे क्या है, एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। एन एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एन एफ के बाईं ओर, जो एन है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर जे है तो दूसरे स्थान पर एन है। जे एफ के तुरंत बाईं ओर एन, दूसरे स्थान पर एन बैठा है। वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो वी है वो एक सेकेंड, वी जे के बाईं ओर, यानी कि वी है वो जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कौन, वी। अब क्या कहा गया है, वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब आपको देखना यह है कि कौन व्यक्ति कौन कौन बैठ गया, कौन बचा है। अब इनकी तो कंडीशन क्लियर हो गई, चारों ये बैठ गए। एफ, जे, एन, आर तथा वी, 5 लोग हैं। 5 में से 4 बैठ गए, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा को कहां बैठा दो, आर यहां बैठा दो, क्योंकि इधर कोई कंडीशन की बात नहीं हुई है तो इधर ही बैठाएंगे। अब क्या कहा है, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे के दाईं ओर। अब जे का दायां, अब जे इधर को देख रहा है तो इसका दायां किधर हुआ, इधर को ही तो हुआ। दाईं ओर दूसरे का पहले पर है, फिर दूसरे पर कौन है, आर है। तो कौन बैठा है, आर बैठा है। अगर हम बात करेंगे तो आर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा और ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है 6 मित्र
CEGIK तथा M केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। कैसी मेज है? एक वृत्ताकार मेज है और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अच्छा, और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, मतलब उनके बीच की दूरी जो है बराबर है। जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं है जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में बैठे हों, कोई बात नहीं। क्या कहा गया है? कंडीशन पहले क्या है? EC के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर है। EC के दाईं ओर पर। अब आप जानते हैं इधर को चलेंगे तो कैसे? दाएं, और इधर को चलेंगे तो कैसे? बाएं। तो देख लीजिए क्या कहा? EC के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर है। जो E है वो C के दाईं ओर पर, C के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर। मान लो अगर C यहां पर बैठा है तो इसका पहला स्थान और दूसरा स्थान E, यानी E जो है वो C के दूसरे स्थान पर दाईं ओर बैठा है, कोई बात नहीं। KG के तुरंत दाईं ओर बैठा है। जो K है वो G के तुरंत दाईं ओर है। K G के तुरंत दाईं ओर है, तो K G के तुरंत दाईं ओर है। यानी कि अगर मैं इसे G कह दूं और इसे K कह दूं तो इसके तुरंत दाईं ओर हो जाएगा। क्या कहा है? K G के तुरंत दाईं ओर बैठा है। K G के तुरंत दाईं ओर है, सॉरी ये बायां हो जाएगा। K जो है G के दाईं ओर बैठा है। K G के तुरंत दाईं ओर, यानी कि ये इधर को मुंह करके बैठा तो दायां इधर हुआ, यानी कि K जो है G के तुरंत दाईं ओर बैठा है। G तथा I एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं। K और G, K G के तुरंत दाईं ओर पर है। G तथा I एक दूसरे के आमने सामने, तो यहां पर आ जाएगा क्या? I। एक दूसरे के क्या है? ये आमने सामने, एक दूसरे की क्या है? ये आमने सामने बैठे हुए हैं। अब क्या कहा गया है? I के बाईं ओर से चलते हुए I तथा M के मध्य कितने मित्र बैठे हुए हैं? तो मुझे लगता है मित्र बैठने से पहले हम ये देख लें कितने लोग बैठ गए। 1 2 3 4 5 लोग बैठ गए। छठा व्यक्ति बचा हुआ है। छठा व्यक्ति कौन है? छठा व्यक्ति M है। छठा व्यक्ति M, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की ये कंडीशन हो गई, तो बचा हुआ व्यक्ति कौन है? M। तो यहाँ की बात नहीं हुई है कोई भी, तो आप यहाँ पर बिठा सकते हैं। अब बात करना है कि I के बाईं ओर से चलते हुए I तथा M के मध्य कितने मित्र बैठे हुए हैं। तो ध्यान देंगे I और इसके बाईं ओर से और M के मध्य कितने लोग बैठे, यानी कि C K G, यानी कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि बाएं कह रहा है या दाएं कह रहा है। कभी कभी ऐसा करते हैं बच्चे, इनके बीच बता देते हैं एक व्यक्ति बैठा है, तो ऐसा नहीं है। बस उसने कहा I के बाईं ओर, तो बाईं ओर से इधर से, और M के मध्य इन दोनों के बीच में बाईं ओर से इधर देखें तो कितने लोग बैठे हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? R N O W Q और C एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर क्या करके बैठे हैं? मुंह करके बैठे हैं। R W के बाईं ओर है। जो R है वो W के बाईं ओर है, यानी कि अगर मान लो यहां पर मैं कह दूं W है और इसका बाईं ओर, इसका बायां कितना होगा इधर? बाईं ओर कौन है? R। तो आपको पता है इधर चलेंगे तो बाएं चलेंगे और इधर को चलेंगे तो क्या चलेंगे? दाएं चलेंगे। R W के बाईं ओर है, O के सामने W है, O के सामने W है, यानी इसके सामने O है। O के सामने कौन है? W है। W और O क्या हो गए? आमने सामने हो गए।
अच्छा, ओ एन के बाईं ओर बैठा है, ओ एन के बाईं ओर बैठा है, यानी कि एन यहां पर होगा, एन के बाईं ओर तो है ये, अगर इधर देखें तो बायां इधर और दायां इधर, तो एन जो है ओ के बाईं ओर है, नहीं नहीं नहीं, ओ के सामने, ओ एन के बाईं ओर बैठा है, ओ जो है एन के बाईं ओर बैठा है। सी डब्ल्यू के बगल में नहीं है, जो सी है वो डब्ल्यू के बगल में नहीं है, तो सी कहां पर होगा, सी आपका डब्ल्यू के बगल में नहीं होगा तो ओ के बगल में होगा सी। अब क्या कहा गया है, सी डब्ल्यू के बगल में नहीं है, क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है। अब ध्यान दीजिए, ये 3 2 5 लोग बैठ गए, यहां से यहां तक की ये कंडीशन क्लियर हो गई, बचा कौन, क्यू, तो क्यू के लिए कहां बिठाएंगे, यहां बिठाएंगे, जहां पर जगह खाली है वहां बिठाएंगे, इधर की कोई बात, इन दोनों के बीच की कोई बात हुई नहीं है। अब पूछा गया क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो क्यू के बाईं ओर कौन है, डब्ल्यू, कौन है, डब्ल्यू है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया एल एम एन ओ पी और क्यू एक गोलमेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अच्छा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या कहा गया, पी क्यू के सामने है, जो पी है वो क्यू के सामने है, मान लो इनको आमने सामने कर दो, क्या कहा है, पी क्यू के सामने, यानी पी और यहाँ क्यू, ये क्या है, आमने सामने। चलो अब क्या कहा गया है, क्यू एल के बाईं ओर है, क्यू एल के बाईं ओर है, तो इसका मतलब एल यहां पर होगा, एल के बाईं ओर, इधर को चलेंगे तो बाएं और इधर को चलेंगे तो दाएं। क्यू एल के बाईं ओर है, ओ एन के बगल में नहीं है, ओ एन के बगल में नहीं है, तो ओ को अगर हम चाहें तो यहां बिठा सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर चेंज कर देंगे। ओ एन के बगल में नहीं है, एन एल के सामने है, एन एल के सामने है, जो एन है वो एल के सामने है, यानी कि एल के सामने कौन है, एन है, ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। एम के दाईं ओर कौन है, कितने लोग बैठ गए यहाँ पर, 2 4 1 5 लोग हैं, कितने 2 4 6 लोग। अब यहाँ पर बचा कौन, यहाँ पर बचा कौन, एम बचा, तो एम के लिए यहाँ की कोई बात नहीं हुई है, तो एम आप यहाँ पर बिठा सकते हैं। बस ये देखना है कि इनके बीच में, जैसे इनके बीच कोई बात नहीं हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बात तो हुई है कि कौन बाएं है, कौन दाएं है, कौन सामने है, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, तो एम यहाँ बिठा देंगे। अब पूछा क्या गया है, एम के दाईं ओर कौन है, एम के दाईं ओर कौन है, क्यू है, यही आपका उत्तर होगा। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, और बस इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लगातार रूप में एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन 100 में 100% आएगा, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। तो प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, जितनी मेहनत कर लेंगे सफलता उतनी ही जल्दी मिलेगी, और रिवाइज जितना कर सकते हैं रिवाइज करिए, और नया पढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि नए के चक्कर में पुराना भी निकल जाएगा दिमाग से। तो प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, और वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, और जो पहली बार भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जाएं और ऑल के लिए प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को सबसे पहले आपके पास तक पहुंचता रहे। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।